आज मूवी मैराथन में हम एक एक्शन ड्रामा और पीरियड फिल्म लिटिल बॉय की कहानी पर बात करेंगे। तो आराम से बैठिए और कहानी का मजा लीजिए। पेपर फ्लिंट बसबी नाम का एक 8 साल का लड़का अपने परिवार के साथ ओहेयर में रहता था। पेपर के परिवार में उसके पिता जेम्स, माँ एमा और बड़ा भाई लंदन है। पेपर अपनी उम्र के हिसाब से शारीरिक रूप से छोटा है, इसलिए उसके क्लासमेट अक्सर उसका मजाक उड़ाते हैं। उसकी ज़िंदगी में उसे बस अपने प्यारे पिता जेम्स से ही सहारा मिलता है। पेपर और जेम्स के बीच बहुत ही गहरा रिश्ता है, जो उसके जन्म के समय से ही शुरू हो गया था। जब जेम्स ने पेपर को अपनी गोद में लिया था और उन्होंने तुरंत देखा कि वह कितना छोटा है। उसे लंबा दिखाने और उसे खुद के बारे में बेहतर महसूस करने के लिए जेम्स हमेशा उसे बड़े बूट्स पहनने को देते थे। जेम्स उसे जादूगर बेन ईगल और उसके मशहूर कोटेशन के बारे में बताते थे कि अगर तुम्हें यकीन है कि तुम यह कर सकते हो तो तुम कर सकते हो। जब पेपर को यह पता लगाने के लिए डॉक्टर के पास ले जाया जाता है कि क्या उसका बौनापन है, तो डॉक्टर उससे कहते हैं, पेपर अभी के लिए बस इतना कह सकते हैं कि तुम एक लिटिल बॉय हो। यही बात आगे चलकर पेपर का निकनेम बन जाती है। जल्द ही वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है और उसका बड़ा भाई इतना बड़ा हो जाता है कि उसे दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने के लिए सेना में भर्ती किया जा सके। जेम्स पेपर और लंदन को आर्मी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए शहर ले जाते हैं। जब लंदन का फिजिकल और साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है तो जेम्स पेपर को एंटी जापानी प्रोपेगेंडा फिल्म दिखाने लग जाते हैं। जल्द ही लंदन का रिजल्ट आता है और उसे फ्लैट फीट की वजह से मिलिट्री सर्विस के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। नतीजतन जेम्स उसकी जगह सेना में शामिल हो जाते हैं, जिससे पेपर बहुत ही दुखी हो जाता है। कई महीने बीत जाते हैं और लंदन अपने पिता के गैरेज की दुकान संभालता है। पेपर उसके भाई से पैसे लेकर अपने पिता जैसे बूट्स और बेन ईगल की शो की टिकट खरीदता है। इसी बीच सेना का एक प्रतिनिधि खबर लाता है कि पेपर के पिता युद्ध के दौरान लापता हो गए हैं। इससे पेपर बुरी तरह टूट जाता है और उसे खुश करने के लिए लंदन उसे बेन ईगल के शो में ले जाता है। शो के बीच ईगल पेपर को अपने एक एक्ट की वॉलंटियर बनने के लिए चुनते हैं। जब ईगल उसे टेबल पर रखी बोतल को हिलाने के लिए कहते हैं तो पेपर हिचकिचाता है, लेकिन काफ़ी हिम्मत मिलने पर पेपर बोतल को हिलाने में कामयाब हो जाता है। चर्च की यह प्रार्थना सभा में पेपर बाइबल की एक आयत सुनता है। सच तो यह है कि अगर तुम में राई के दाने जितना भी विश्वास हो तो तुम पहाड़ से कह सकते हो कि यहाँ से हट जाओ और वो हट जाएगा। हैरान होकर छोटा पेपर एक दुकान से राई का दाना चुन लेता है और सोचता है कि इससे उसे इतना विश्वास मिल जाएगा कि वह अपने पिता को घर वापस ला सके। दुकान पर उसकी मुलाकात हाशिमोटो नाम के एक स्थानीय जापानी व्यक्ति से होती है और वह तुरंत उसे अपना दुश्मन मान लेता है। पेपर अपने भाई को बताने के लिए भागता है। जो सेम नाम का व्यक्ति से बात वो कर रहा है, वह दुकान पे लौटते हैं और लंदन उस व्यक्ति के सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन फादर ओलियर बीच बचाव करते हैं और हाशिमोटो का सामान खरीदकर उसे घर भेज देते हैं। बाद में सैम चुपके से दोनों बसबी भाइयों को हाशिमोटो के घर पर हमला करने के लिए उकसाता है। रात में वे उसकी खिड़की पर पत्थर फेंकते हैं और उसके घर में आग लगाने की कोशिश करते हैं। हालांकि वे असफल हो जाते हैं क्योंकि लंदन के पैर सपाट होने के कारण वह लाइटर के साथ लड़खड़ाकर गिर जाता है। लंदन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि एम्मा पेपर को फादर ओलिवर के पास ले जाती है ताकि वे उसे समझा बुझा सकें। पेपर फादर को राई के दाने के बारे में बताता है और फादर उसे समझाते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में नफरत हो उसके लिए विश्वास बेकार है। वे लड़के को अपना विश्वास मजबूत करने के लिए कुछ काम करने की सूची देते हैं, जिसमें भूखों को खाना खिलाना, बेघरों को आश्रय देना, जेल में बंद लोगों से मिलना, बीमारों से मिलना और हाशिमोटो से दोस्ती करना शामिल है। पेपर शुरू में आखिरी काम का विरोध करता है, लेकिन आखिरकार वो मान जाता है और हाशिमोटो के घर जाकर सोडा की बोतल देकर उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है। हालांकि पेपर उसे जंप जापानी लोगों के लिए अपमानजनक शब्द कहकर बुलाता है और हाशिमोटो सोडा को कूड़ेदान में फेंक देता है। जब पेपर ओलिवर के पास लौटता है तो वे उसे हाशिमोटो के साथ समय बिताने की सलाह देते हैं। छोटा लड़का फिर से कोशिश करता है और इस बार हाशिमोटो उसे शहर ले जाता है। वे आइसक्रीम खाते हैं और पेपर अनजाने में उस बुजुर्ग व्यक्ति को ओलिवर की सूची के बारे में बता देता है। बाद में हाशिमोटो ओलिवर से मिलने जाता है
और उसे चेतावनी देता है कि वह छोटे लड़के के दिमाग के साथ खिलवाड़ ना करे। हालांकि ओलिवर जोर देकर कहते हैं कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं है और शहर से 2 हफ्ते के लिए बाहर जाने से पहले छोटे लड़के को हाशिमोटो के साथ समय बिताने की सलाह देते हैं। बाद में पेपर जेल में अपने भाई से मिलने जाता है। उसका भाई उसकी सूची को गलत बताता है। इसके बाद बाजार में पेपर को परेशान करने वाले लड़के उसका पीछा करते हैं, लेकिन हाशिमोटो उसे बचा देता है। अगले दिन पेपर अपनी बाकी लिस्ट पूरी करने के लिए हाशिमोटो की मदद लेता है। हाशिमोटो मान जाता है और उस छोटे लड़के को अपना आर्मी दोस्त से मिलवाने ले जाता है जो युद्ध में बुरी तरह से घायल हो गया था। हाशिमोटो की सलाह पर पेपर अपनी माँ को मना कर टिकअप नाम के उस बेघर आदमी को अपने घर में रहने की जगह दे देता है। हाशिमोटो की मदद से पेपर बहुत कम समय में लिस्ट पूरी कर लेता है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पेपर के बच्चों के डॉक्टर फ्रांस, जो पेपर को परेशान करने वाले लड़के के पिता भी हैं, एमा को लुभाने की कोशिश करते हैं और उस शाम किसी बहाने खुद ही उसके घर में आ धमकते हैं। बात हो रही है कि पेपर की कम लंबाई की वजह क्या हो सकती है। फॉक्स अपनी जान पहचान का इस्तेमाल करके लंदन को जेल से छुड़ाता है ताकि एमा का दिल जीत सके। रात के खाने के बाद पेपर फॉक्स के बेटे को अपने घर में ताक झाँक करते हुए पकड़ता है और उसे टोकता है। वह लड़का अपनी हरकत से बाज नहीं आता और पेपर को ज़मीन पर पटक देता है, फिर लिस्ट लेकर चला जाता है। अगले दिन पेपर हाशिमोटो को इस घटना के बारे में बताता है। हाशिमोटो उसे लिस्ट वापस लेने की सलाह देता है, लेकिन छोटा लड़का अपनी कम लंबाई की जिक्र करता है। उसे हिम्मत देने के लिए हाशिमोटो उसे एक ऐसे समुराई के बारे में बताता है जो कद में छोटा था लेकिन बहादुरी में बहुत ही बड़ा था। वो समुराई तब तक कमज़ोर और बेबस था जब तक मंगोलों ने जापान पर हमला नहीं किया था। सभी एक एक करके सभी जापानी सैनिक मारे गए और वह उस समुराई को बेरहम मंगोलों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमलावरों ने आसानी से समुराई पर काबू पा लिया, लेकिन उसने अपनी अकल का इस्तेमाल करके उन्हें हरा दिया। समुराई की लड़ने की शैली की तस्वीरें किताबों में पढ़ने को मिलती हैं और बाद में इसी चीज़ों को जानकर पेपर उस लड़के को लड़ने की चुनौती दे जाता है। जब वो लड़का उसके पास आता है तो पेपर शुरू में डर से कांपने लगता है, लेकिन जब वो लड़का लिस्ट फाड़ देता है तो पेपर अपना आपा खो देता है और उसे मोटा बिना माँ का सुअर कहता है। गुस्से में आकर वो लड़का उस बच्चे को ज़मीन में धकेल देता है। बच्चों की भीड़ उस लड़के का हौसला बढ़ाती है, लेकिन तभी पेपर उठता है और अपने बैग से उसे गिरा देता है, जिसे सब हैरान रह जाते हैं। उसके बाद पेपर हाशिमोटो को रात का खाना के लिए अपने घर बुलाता है। इससे एम्मा शुरू में हैरान होती है, लेकिन पेपर उसे बताता है कि वह उसका दोस्त हो गया है। अब वो दोनों साथ में ही खाना खाना चाहते हैं। एम्मा उसकी इच्छा का सम्मान करती है और हाशिमोटो को अपने घर में स्वागत करती है। जब हाशिमोटो रात का खाने के दौरान एम्मा को जापान के बारे में बताता है तो लंदन घर पहुंचता है। लंदन हैरान रह जाता है, लेकिन अजीब बात यह है कि वह बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला जाता है। हालांकि लंदन जल्द ही एक राइफल लेकर वापस लौटता है और हाशिमोटो को गोली मारने की धमकी देता है। एम्मा बीच बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन लंदन बंदूक की नोक पर हाशिमोटो को वहाँ से जाने के लिए मजबूर कर देता है। इसके बाद लंदन अपनी माँ को चेतावनी देता है कि कोई जापानी उसके पिता के मेज़ पर खाना नहीं खाएगा। परेशान होकर पेपर अपने बड़े भाई पर चिल्लाता है और कहता है कि उनके पिता को इसलिए युद्ध पर जाना पड़ा क्योंकि लंदन नहीं जा सका था। अगले दिन लंदन और सैम देखते हैं कि पेपर फिर से हाशिमोटो के साथ घूम रहा है। लंदन हंगामा खड़ा कर देता है और पेपर का मजाक उड़ाता है कि वो अपने पिता को वापस ला सकता है, लेकिन पेपर का कहना है कि सरसों के दाने जितनी छोटी सी आस्था से पहाड़ नहीं लाया जा सकता। लंदन चिढ़कर और मजाक में अपने छोटे भाई को पास के पहाड़ को हिलाने की चुनौती देता है। हाशिमोटो उसे चुनौती न लेने की सलाह देता है क्योंकि उसका मानना है कि लंदन बस उसे नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन पेपर चुनौती स्वीकार कर लेता है। आसपास जमा भीड़ जब उस छोटे से बच्चे पर हंसती है, तभी भूकंप आता है और पहाड़ हिल जाता है। पेपर की बात सच साबित हो जाती है और भीड़ डर और हैरानी से बिखर जाती है। पेपर के पहाड़ हिलाने की खबर पूरे शहर में तेजी से फैल जाती है। पेपर को व्हाइट हाउस से एक चिट्ठी भी मिलती है। उसे बताया जाता है कि सभी अमेरिकी सैनिक की घर वापसी के लिए युद्ध खत्म होना जरूरी है। यह जानकारी मिलने के बाद पेपर फिर से हाशिमोटो के पास जाता है और पूछता है कि जापान कहाँ है।
हाशिमोटो उसे बताता है कि जापान उस जगह पर है जहां सूरज समुद्र को छूता है, लेकिन वह उसे उसकी शक्ति के बारे में सच भी बताता है। निराश होकर पेपर पूछता है कि क्या उसे रुक जाना चाहिए, और हाशिमोटो उसे सलाह देता है कि वह वही करता रहे जो उसे सही लगता है। जेम्स की दुकान बैंक के हाथों छीनने की नौबत आने पर एमा फॉक्स से लोन लेती है। इससे लंदन और भी भड़क जाता है और उस पर फॉक्स को लुभाने के लिए सजने संवरने का आरोप लगाता है। हालांकि एमा रोने लगती है कि वह इसलिए सजी सवरी है क्योंकि आज उसकी और जेम्स की शादी की सालगिरह है। फादर ओलिवर भी शहर पर लौट आते हैं और हाशिमोटो फिर से उन्हें पेपर को रोकने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। पेपर अमेरिका और जापान के बीच युद्ध को रोकने की कोशिश जारी रखता है। शुरू में लोग फिर से उस पर शक करते हैं, लेकिन पेपर अपनी आस्था और शक्ति से युद्ध को रोक देता है। अमेरिका हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराता है। पेपर शुरू में उत्साहित होता है, लेकिन बाद में घबरा जाता है जब उसे पता चलता है कि जेम्स भी शायद बम का शिकार हो गया है। माना जाता है कि जेम्स मारा गया है। लंदन सैम के साथ मिलकर हिरोशिमा की पिटाई करने के कारण फिर मुसीबत में फंस जाता है। पुलिस के आने से पहले सैम भाग जाता है और लंदन को सारी सज़ा भुगतनी पड़ती है। हालांकि हाशिमोटो लंदन के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाता है और उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। लंदन हाशिमोटो की दयालुता से हैरान रह जाता है और उसके व्यवहार में बदलाव आने लगता है। जेम्स के गुजर जाने का यकीन होने के बाद एमा उसकी याद में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित करती है। हाशिमोटो भी श्रद्धांजलि देने के लिए मेमोरियल सर्विस में आ जाते हैं। उसके बाद पेपर और हाशिमोटो एक बेंच पे बैठकर अपने परिवार को खोने और किसी चीज़ पर विश्वास करने के बारे में बात करते हैं। पेपर अपने पिता की कब्र पर जाने और उस कब्र के पत्थर पर लिस्ट रखने के लिए कब्रिस्तान वापस जाते हैं। डॉक्टर फॉस एमा को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह साफ साफ कह देती है कि वह हमेशा मिसेस जेम्स बसबी ही रहेगी। उसी दिन बाद में सेना का एक प्रवक्ता उन्हें यह बताने के लिए आता है कि उनके पति की मौत असल में नहीं हुई थी। जिस आदमी की मौत हुई थी उसने पेपर की उसके पिता के जूते, जिनके फीतों पर उनके टैग लगे थे, की वजह से उन्हें गलती से पेपर का पिता समझ लिया गया था। यह सुनकर परिवार खुश हो जाता है और वे तुरंत जेम्स से अस्पताल मिलने के लिए शहर में निकल पड़ते हैं। पेपर वह जूता साथ ले जाता है जो उसने अपने पिता के युद्ध पर जाने के बाद उनके लिए खरीदा था। पता चलता है कि जेम्स की नज़र में वो जूतों पर काफ़ी समय से थी। वहाँ पहुँचने पर उसे पता चलता है कि सिर में चोट लगने की वजह से जेम्स को थोड़ी भूलने की बीमारी इम्नीशिया हो गई है। हालांकि पेपर अपने पिता को उनके पुराने निकनेम पार्टनर से बुलाता है और उन्हें अपना तोहफा भी देता है। जेम्स जूते पकड़ते हैं और फिर पेपर को गले लगाते हैं और अपने परिवार के बाकी सदस्यों के चेहरे को छूते हैं। वे सभी अपनी कुर्सी के चारों ओर घुटनों के बल बैठते हैं और एक साथ गले मिलकर और फिर उन्हें ओहियर वापस ले जाते हैं। मूवी मैराथन चैनल देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम बहुत ही जल्द और भी अच्छे